राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 54वां पार्ट 54। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो केवटिया हैं उन्होंने श्री राम भगवान जी के, सीता मैया के और लक्ष्मण भगवान के गंगा जल से चरण धोकर उनका चरणामृत पी करके और उनको गंगा नदी पार करा दी थी अपनी नाव में बैठा करके। और अब चलते हैं कथा की ओर, आगे देखते हैं आज की कथा में। तो निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया तो नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अपनी उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की ये उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। क्योंकि वे मजदूरी बोल रहे थे कि उन्होंने पहले तो श्री प्रभु के चरण धो लिए, उससे उन्हें अनंत पुण्य मिला है और प्रभु को अपनी नाव में बिठाकर गंगा नदी पार कराई है, तो उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। उसे ही वे मजदूरी बोल रहे हैं। तो हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर ले लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवा लिया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी देवी, ये सभी बातें गंगा मैया जी बोल रही हैं सीता मैया को। ये तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम अपने घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर
4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी मतलब कि पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे हे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। यहाँ पर ये गुहा उस केवटिया को बोल रहे हैं, निषाद राज को। फिर गुहा मतलब वही निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा यानी कि निषाद राज ने विश्राम की सब सुव्यवस्था अच्छे से कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी श्री के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा है। यहाँ 4 पदार्थ बताया गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ यानी कि किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल कर डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते रहते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव यानी कि महात्म्य कौन कह सकता है? भला मतलब कि कौन कह सकता है, इतना ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी बहुत सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज ऋषि के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो।
मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर कि अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित, गुह निषाद राज को कहते हैं, निषाद राज सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उन्हें कोमल वचन कहे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। देखते हैं भारद्वाज ऋषि ने कौन से कोमल वचन बोले हैं। तो सभी भक्तजनों को जय श्री राम।